नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये थंबनेल किस बेसिस पे बनाया गया है और क्या कुछ नेक्स्ट वीक में आने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस चीज़ की तो सियोरिटी आप रख लो, जो लोग नेगेटिव कमेंट किया करते थे उनके ऊपर तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन इस चीज़ की सियोरिटी रख लो कि कंपनी तो अब नए स्टार्टअप पे नए तरीके से नए पैटर्न पे चलना स्टार्ट कर दी। इसका मतलब कंपनी कहीं गई नहीं है। जो मैं शुरू से कहते आया हूँ कि कंपनी कहीं नहीं गई है, कंपनी आपके साथ खड़ी है। बहुत सारे लोग नेगेटिव थे कि कंपनी चली गई, कंपनी भाग गई, कंपनी ये की, कंपनी वो की। भाई, कंपनी कहीं नहीं गई है, कंपनी वापस से फिर से स्टार्ट करने जा रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जिस चीज़ की आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि सीएमडी सर का वीडियो कब आने वाला है, शक्ति सर का वीडियो कब आने वाला है, तो आप लोग जिस तरीके से मेरे चैनल के ऊपर या फिर मेरी बातों के ऊपर अब तक भरोसा बनाए रखे हैं, आप भरोसा रखिए नेक्स्ट वीक में आपको शक्ति सर का वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, जिसमें सारी चीज़ों का क्लियरिटी मिल जाएगा। अपकमिंग प्लान क्या है, किस मॉडल पे काम करेगी, कैसे काम करेगी, सब कुछ। लेकिन चूंकि इससे पहले कि मैं उस वीडियो के बारे में बात करूं, मैं कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूं कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर भी मैं चलूंगा। माइग्रेशन का कितना परसेंटेज अभी तक कवर हुआ है, किस किस का माइग्रेशन हो गया है, किस किस का नेक्स्ट वीक में माइग्रेशन होगा, ठीक है, फिर कंपनी की कोशिश क्या है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, और ये सारी रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक एक करके बात करूंगा। इससे पहले मैं बस एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम लूँगा। सबसे बड़ी बात यह कि कुछ लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोग मेरे से फ़ोन करके कहते हैं कि सर आपकी वीडियो पे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, उसका कमेंट सेक्शन को आप ऑफ क्यों नहीं कर देते। देखिए, कमेंट सेक्शन मैं ऑफ नहीं कर सकता। नेगेटिव कमेंट करने वालों को क्या है, वो तो करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, मानव का इतना सुंदर शरीर है, ऊपर वाले ने इतना अच्छा शरीर बना के दिया है, ठीक है। अब उसमें सोच करके देखिए कि जब उसी शरीर के किसी अंग के ऊपर फोड़ा या फुंसी या जख्म होता है तो मक्खियां अक्सर इतने सुंदर शरीर को छोड़ करके उसी फोड़े फुंसी के ऊपर बैठती है, क्योंकि उनको गंदी चीजें ही पसंद है। तो गंदी चीज़ों के ऊपर बैठती है। अब इन द सेंस ऑफ गंदी चीज़ें समझ ही गए होंगे कि और क्या क्या चीज़ें गंदी होती है और मक्खियाँ कहाँ बैठती है। तो जो लोग निगेटिव कमेंट के साथ आ रहे हैं उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, गलती उनकी नहीं है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट हैं कुछ अधूरी जानकारियों के कारण, तो इसके वजह से वो निगेटिव कमेंट करते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। चलिए अब हम पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि माइग्रेशन की प्रक्रिया तो अभी चल ही रही है। ग्रीन जोन वालों का जो भी माइग्रेशन की प्रक्रिया हो रही थी, जिसमें 75% अप्रोक्सीमेट माइग्रेशन हो चुका है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ओल्ड आईडी को खोलिए, माइग्रेशन बटन को देखिए रिफ्रेश करके। अगर माइग्रेशन का बटन आ चुका है तो फटाफट उसको माइग्रेट कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऑरेंज वालों लोगों के लिए वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। 80% प्लस अगर माइग्रेशन उसमें नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कत है ना। तो आप लोग फटाफट जाइए और माइग्रेशन की बटन को देखिए, हो सकता है आपके पास माइग्रेशन की बटन आ चुका हो। अब दूसरा, नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात कि 75% माइग्रेशन ग्रीन जोन वालों का हो चुका है और कुछ लोगों का होना है, ठीक है। इसके बाद सब पैनल वालों का भी माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसका प्रूफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को दिया है। बहुत सारे लोग खुद भी स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं मेरे साथ कि सर देखिए मेरा भी माइग्रेशन हो चुका है। सब पैनल वालों का भी माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में ऑरेंज वालों लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि ऑरेंज वालों लोगों का सर अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो ऑरेंज जोन में वही लोग आते हैं जिन्होंने बैंक विड्रॉल कुछ ले लिया है, समझ में आया, और कुछ बाकी है, तो उनका भी माइग्रेशन स्टार्ट होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं उनका भी माइग्रेशन होगा जो अभी तक बैंक विड्रॉल तो लगा दिए,
14,300 12,100 से थे और बैंक विड्रॉल लगा लिया, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी, सिंगल रुपया भी उनको बैंक विड्रॉल के द्वारा से नहीं मिला है, ना डीडीसी के द्वारा मिला है, और अभी तक उनका माइग्रेशन बटन नहीं आया है। तो नेक्स्ट वीक से उनका भी माइग्रेशन बटन आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गए। इसके बाद कंपनी की कोशिश है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में माइग्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दी जाए। अभी आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे ना कि माइग्रेशन की प्रक्रिया लगता है पूरा दिसंबर खत्म हो जाएगा, जनवरी खत्म हो जाएगा। भाई मेरे, कहीं कुछ नहीं खत्म होने वाला, ठीक है, कहीं कुछ खत्म नहीं होने वाला और कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। कंपनी आपके साथ खड़ी है। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के हाफ तक आपका माइग्रेशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कंपनी नए तरीके से नए स्टार्टअप के साथ बढ़ना स्टार्ट करेगी। रिन्यूअल वाले का माइग्रेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि रिन्यूअल, जिनका रिन्यूअल हुआ था, जैसे मान लिया कि अभी आईडी एक्सपायर हुई थी और आईडी एक्सपायर होने के बाद जस्ट रिन्यूअल ही उन्होंने करा था, तो जिन लोगों ने रिन्यूअल किया था और उसके बाद 1 रुपये का उनको आउटपुट नहीं मिला है, तो उनका भी नेक्स्ट वीक में माइग्रेशन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोलूं, कुछ लोग घबराए हुए हैं, कुछ लोग शर्माए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि विकल्पो वीर्यहीनो यशस्य देव मनुवर्तते। ध्यान से सुनिएगा, विकल्पो वीर्यहीनो यशस्य देव मनुवर्तते विरामस्य संभावी तात्मानो न दैव पर्यूष पातते। इसका अर्थ क्या होता है सुनिए। देखिए, जो लोग स्वाभिमानी टाइप के होते हैं ना, वो लोग कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। जो सूरवीर लोग होते हैं वो कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कायर लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठते हैं। जो सूरवीर लोग होते हैं वो कुछ करके, कुछ चल के, कुछ मचल के करने की प्रयास करते हैं और उसके बाद इतिहास रचने की कोशिश करते हैं। तो वक्त आ गया है, नए स्टार्टअप में आपको भी कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, उतार चढ़ाव जिंदगी में होते रहती है, वो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। यही परिस्थिति में तो आपको पता चलता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। यही परिस्थिति में तो आपको समझ में आता है कि किसका साथ जरूरी है और किसका साथ छोड़ने की ज़रूरत है। तो घबराए नहीं, कंपनी न्यू स्टार्टअप के साथ आ चुकी है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग नोटिस कर लीजिए कि जैसे अभी कुछ लोगों का नई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट वीक से मान लिया नेक्स्ट वीक अगर नहीं भी होता है तो 15 तारीख से आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएगी कि 60 दिन से 90 दिन के अंदर में प्रोडक्ट को आपको हर हाल में खरीद लेना है। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपके जो टास्क वाला सिस्टम है उस पर अलार्म लग जाएगा, रेड अलर्ट अलार्म लग जाएगा कि सबसे पहले आप शॉपिंग कीजिए, इसके बाद टास्क कीजिए। तो ये बहुत अच्छा स्टार्टअप लेकर के आ रही है कंपनी कि आपको 14,300 रुपया आपने दिया, जो भी उसका शॉपिंग वॉलेट पे अमाउंट जाता है उसको आप सामान खरीद लीजिए या किट बना के कंपनी दे दे तो भी ठीक, और उसी बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। तो लाइबिलिटी भी फ्री, टास्क का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप टास्क करना चाहते हैं तो टास्क कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर आपका यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में कुछ गुड न्यूज़ भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो बने रहिएगा। जो मैंने बोला था केवाईसी करने के लिए, आपसे फिर मैं बोल रहा हूँ केवाईसी कर लीजिए प्लीज़। आप लोग अपना केवाईसी कीजिए, बहुत ज़रूरी है केवाईसी करना। मैं क्यों कह रहा हूँ बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, केवाईसी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। आपका ये एएमआई भूषण फिर से आपको चेयर अप करने और आपकी एनर्जी को बूस्टअप करने ज़रूर आएगा। लोग कहते हैं कि ये इतना वीडियो बनाना बंद करो, पैसे तो नहीं मिल रहे। भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मत देखिए भाई। इसी वीडियो के सहारे बहुत से लोग अपना मतलब हौसला बनाए हुए रखे हैं, और जिन्होंने हौसला बना के रखा ना, आज वो देखिए नेक्स्ट स्टार्टअप के साथ कैसे कामयाबी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं।
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो फिर आपके साथ ज़रूर मिलूँगा, अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर इन्फॉर्म कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।